प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के साथ की परीक्षा पे चर्चा। विद्यार्थियों को तनाव पर ध्यान न देने की दी सलाह। शिक्षकों और अभिभावकों को संदेश देते हुए कहा, बच्चों पर न बनाया जाए दबाव। प्रदेश भर के छात्रों ने सुना परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री ने पंचकुला में बच्चों के साथ सुना कार्यक्रम। सीएम ने बच्चों से कहा, अपनी मेहनत जारी रखें, सरकार देगी बिना खर्ची पर्ची के नौकरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेंगलुरु में आयोजित एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का किया उद्घाटन। कहा, रक्षा क्षेत्र में लगातार बढ़ रही है भारत की आत्मनिर्भरता। और गुरुग्राम में आयोजित 15वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतिस्पर्धा हुई शुरू। केंद्रीय व राज्य पुलिस कमांडो की 21 टीमें ले रही हैं हिस्सा। नमस्कार, मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से परीक्षा में शामिल हो रहे देश भर के बच्चों के साथ संवाद किया। इस बार कार्यक्रम का आयोजन राजधानी दिल्ली के सुंदर नर्सरी में किया गया, जहां प्रधानमंत्री ने देश के अलग अलग राज्यों से आए 36 बच्चों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम को लेकर इस साल छात्रों, शिक्षकों तथा अभिभावकों में इतना उत्साह था कि इस बार कार्यक्रम में रजिस्ट्रेशन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस वर्ष कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड 3,56,00,000 छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बच्चों पर दबाव को डील करने का तरीका बताया। इसका मतलब आप पर प्रेशर है जी। सब लोग कहते हैं ये करो, वो करो, ये करो, वो ऐसा होता है। यस सर। आप में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग हैं सर? सब हैं? बैट्समैन क्या करता है? आपको सुनता है कि वो उस बॉल को देखता है? बॉल को देखता है। अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा है, चलो लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया, ये अगर कर लेते हैं, आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। पीएम ने छात्रों को लीडरशिप स्किल डेवलपमेंट करने का गुरु मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि अच्छी लीडर बनने के लिए टीम वर्क के साथ विश्वास जीतना भी आना चाहिए। उन्होंने बच्चों की बातों को भी सुना, उनकी जिज्ञासाओं को जाना और उन्हें सकारात्मक बनने के लिए प्रेरित भी किया। प्रधानमंत्री ने बच्चों को यह भी बताया कि जिंदगी में परीक्षा ही सब कुछ नहीं होती है। परीक्षा से परे हमें अपने अंदर सीखने की आदत विकसित करनी चाहिए। आपके अगल बगल के लोग आपके स्वीकार कर रहे हैं क्या? आप उनको ज्ञान झाड़ दोगे तो कोई स्वीकार नहीं करेगा। आपके व्यवहार को वो स्वीकार कर। आप स्वच्छता के लिए भाषण झाड़ दिया और खुद गंदा कर रहे हो, तो फिर आप लीडर नहीं बन सकते। लीडर बनने के लिए टीम वर्क सीखना बहुत जरूरी है। धैर्य बहुत आवश्यक होता है। कभी क्या होता है, एक आध को काम दिया और उसने किया नहीं, तो फिर हम उस पर टूट पड़ते हैं। हम उसको कहते हैं क्यों नहीं किया, तो लीडर नहीं बन सकते। यस सर। अगर किसी को काम दिया तो उसकी क्या कठिनाई थी, और एक सिद्धांत अगर हो, जहां कम वहां हम। यस सर। प्रदेश के 2 छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। इनमें सिरसा का अजय तथा नारनौल की खुशी शामिल है। पीएम से सवाल करने के लिए सिर्फ अजय का चयन हुआ था। अजय ने प्रधानमंत्री को कविता भी सुनाई। अजय ने पीएम से पूछा, आजकल टेक्नोलॉजी काफी बढ़ गई है, कई बार हम इसका बहुत ज्यादा प्रयोग कर लेते हैं, इस पर आप हमारा मार्गदर्शन करें। इस पर जवाब देते हुए पीएम ने कहा कि आप उस युग में बड़े हो रहे हैं जिसमें बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी का फैलाव है, इसलिए इसे भागने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी को जानें और इसे समझने की कोशिश करें। बढ़ चुकी है, परंतु कई बार हम इसका बहुत ज्यादा प्रयोग कर लेते हैं। तो सर, मैं आपसे चाहूंगा कि आप हमारा मार्गदर्शन करें कि हम कैसे टेक्नोलॉजी का सदुपयोग कर सकते हैं। पहली बात है, हम सब भाग्यवान हैं और आप सब विशेष भाग्यवान हैं। आप उस युग में बड़े हो रहे हैं जिस युग में इतनी बड़ी मात्रा में टेक्नोलॉजी का फैलाव है, प्रभाव है और उपयोग है।
और इसलिए टेक्नोलॉजी से भागने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको तय करना होगा कि क्या मैं रील देखता रहता हूँ क्या, उसी में समय जाता है क्या मेरा, या मुझे इस चीज में रुचि है तो उसकी बारीकियों में जाऊं, उसके एनालिसिस में जाऊं, तो टेक्नोलॉजी एक ताकत बनेगी। टेक्नोलॉजी को तूफान मत समझो, वो कोई बड़ा साइक्लोन नहीं जो गिरा देगा। आप मान के चलिए कि जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज पंचकूला के सेक्टर 20 सरकारी मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में छात्र छात्राओं व अध्यापकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण को सुना। बाद में सीएम ने कहा कि परीक्षाएं अक्सर छात्रों तथा उनके परिवारों के लिए तनाव का कारण होती हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम साल दर साल इस नैरेटिव को बदलता जा रहा है। सभी अभिभावक विद्यालयों के प्रधानाचार्य व प्रबंधन सुनिश्चित करें कि परीक्षा काल में विद्यार्थी तनाव मुक्त रहें। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 21 भागों में अलग अलग विषयों पर बच्चों से चर्चा की है। बच्चों से कि हमारे पास स्किल भी होना चाहिए, इन्वायरमेंट के प्रति भी हम जागरूक हों और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक हों, और हम मेहनत करते हुए हम किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी परीक्षा को चैलेंज के रूप में स्वीकार करें। और जब हम उसको चैलेंज के रूप में स्वीकार करेंगे, कोई भी चैलेंज हमारे सामने बड़ा नहीं है, हर चैलेंज छोटा है। बच्चों में एक बड़ा विश्वास इस परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको एक मूल मंत्र देते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिससे हमारे बच्चों का हौसला बढ़ता है, हमारे माँ बाप को भी उससे प्रेरणा मिलती है और बच्चे भी अच्छे रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ने युवाओं से कहा कि आप अपनी मेहनत जारी रखें, क्योंकि मिशन मेरिट पर बिना खर्ची बिना पर्ची सरकारी नौकरी देने का काम प्रदेश की नॉन स्टॉप सरकार करेगी। मैं सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को लेकर छात्रों से बातचीत भी की और उनके अनुभव जाने। सभी बच्चों को जो अभी परीक्षाएं, बोर्ड की परीक्षाएं 10th क्लास और 12th क्लास की आ रही हैं, सभी बच्चों के मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। वो बच्चे मनोयोग से पढ़ते हुए अपने दिमाग को स्ट्रेस एक तरफ लगा करके आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नारनौल के साथ लगते गांव धोलेड़ा गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा खुशी का चयन परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के लिए हुआ था। पूरे देश से केवल 49 छात्रों का चयन किया गया था, जिसमें हरियाणा के 2 छात्रों में से एक छात्रा खुशी का नाम शामिल रहा। खुशी के विद्यालय में भी बच्चों ने एक साथ कार्यक्रम को देखा। खुशी ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा में शामिल होना उनके लिए गर्व की बात है। उन्हें विद्यालय के स्टाफ तथा उनके माता पिता का भरपूर सहयोग मिला, जिसके चलते आज वह प्रधानमंत्री से मिल पाई हैं। खुशी ने इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात को लेकर अपने खुशी के पल कुछ इस तरह से इजहार किए। वीडियो परीक्षा पे चर्चा के लिए सिलेक्ट हुई थी, जिसके बाद हम पूरे ओवरऑल इंडिया से 105 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। 24 जनवरी को हम सभी बच्चे एनसीईआरटी दिल्ली के अंदर पहुंचे थे। वहां जाने के बाद हमारा इंटरव्यू लिया गया, हमारी बाइट्स ली गई, जिसके आधार पर 36 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था। वहाँ पे फिर जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे उनमें से 18 बच्चों के जो ग्रुप है उनको बना के प्रधानमंत्री जी से बातें की। प्रधानमंत्री जी को इतने करीब से देख के बहुत अच्छी फीलिंग आई और उन्होंने हमें अपने एग्ज़ाम्स में अच्छे परफॉर्म करने के लिए बातें बताई और एग्ज़ाम्स को कैसे हम अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं ये बताया।
वहीं खुशी के दादा सूरजभान और माता सुभाषा ने बताया कि खुशी बचपन से ही पढ़ाई में अव्वल रही है। वह हमेशा मेहनत करती है और आज उन्हें गौरव महसूस हो रहा है कि उनकी बच्ची ने प्रधानमंत्री के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेकर पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। वहां तक पहुंचना और बड़ी बचपन से उसकी एक आदत है कि एक बड़ी अच्छी अच्छी चीजें करना, बड़ी प्रतिभाशाली है और थोड़ी मतलब इस चीज में पढ़ाई में अच्छा उसका रुझान है नहीं जी। और बड़ी खुशी की बात है हमें भी, बड़ी गर्व की बात। आज हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी बेटी इस मुकाम पे पहुंची है और मैं पूरे प्रदेश का और अपने स्कूल के टीचर्स का सभी का धन्यवाद करती हूँ। बेटी को इतना प्रोत्साहित किया है, वो आज इस मुकाम पे पहुंची। घर के कार्यों में बहुत अच्छी, वो हर काम में मेरी सहायता करती है, घर का हो या किचन का हो, कुछ भी हो, हर चीज में वो बहुत एक्टिव रहती है। खुशी के विद्यालय के प्रधानाचार्य नगेंद्र सिंह यादव ने बधाई देते हुए कहा कि खुशी पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती है, उसकी मेहनत आज रंग लाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ संवाद का कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम में हमारी इस छात्रा ने हमारे विद्यालय और प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। विद्यालय के लिए, प्रदेश के लिए ये गौरव की बात है। हमें बड़े खुशी का अनुभव हो रहा है। ये छात्रा प्रारंभ से ही अपनी शिक्षा में बड़ी होनहार रही है, बड़ी मेहनती है। इस बच्ची को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे विद्यालय के साथियों ने भरपूर अपने प्रयास किए, मेहनत की और इस बच्ची को तैयार किया गया ताकि इस बच्ची का संवाद प्रधानमंत्री के कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में हो सके। देश के विभिन्न शिक्षा बोर्ड सहित सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं इसी माह के मध्य में शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में परीक्षाओं का बोझ छात्र छात्राओं, अभिभावकों व शिक्षकों पर ना पड़े, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वीं बार परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित करके छात्र छात्राओं को तनाव से रहित होकर परीक्षाएं देने के टिप्स दिए, जिसे प्रदेश के भी विभिन्न स्कूलों में छात्रों, अभिभावकों तथा शिक्षकों ने सुना। इस मौके पर भिवानी के पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के विद्यार्थियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों को सुनकर उन्हें यह महसूस हुआ कि परीक्षाओं का तनाव नहीं लेना चाहिए, बल्कि अपनी परीक्षाओं की तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बच्चों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें यह भी बताया कि परीक्षाएं उनके जीवन का एक भाग मात्र है, पूर्ण जीवन नहीं है। प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से शिक्षा के साथ साथ खेल, योग, स्किल के विकास पर भी जोर दिया। एग्जाम्स तो देंगे, उसके साथ साथ हम अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखेंगे। एनवायरनमेंट का ध्यान रखने से क्या होगा कि हम हेल्दी रहेंगे। अगर हम हेल्दी नहीं रहेंगे तो फिर एग्जाम्स अच्छे नहीं दे पाएंगे, और अगर हम एग्जाम्स खुद देते वक्त हेजिटेशन करेंगे तो हम आगे वाले बच्चों को, जो हमसे छोटे, जो हमारे जूनियर, हम उनको क्या सिखाएंगे। कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, पेपर टाइम में कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करें, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं हमारे पेपर्स के टाइम पे। और हमें बहुत कुछ सिखाया इन्होंने। इस क्लास में हमें सीखने को बहुत कुछ मिला। कई चीज़ें हमें सीखने को मिली यहाँ पे, जो पीएम जी ने हमें बताए, प्रधानमंत्री जी ने बहुत चीज़ें सीखने को मिली हमें। शिक्षा हमारे जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है। अगर हम कोशिश करते रहे और कभी फेल हो जाए तो ये नहीं सोचना चाहिए कि अब हम आगे जीवन में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कोशिश करते रहना चाहिए। और कोशिश करते रहना हमें ये दिखाता है कि हम अपनी जीत की ओर जा रहे हैं। भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ व खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने बताया कि बढ़ते हुए प्रतिस्पर्धी माहौल में बच्चों को परीक्षाओं का भय सताता है। इसी भय को कम करने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रकार का बच्चों के अंदर भय छोड़ना नहीं चाहते और हर प्रकार के टिप्स जो हैं वो बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी और यहाँ तक कि टीचर्स को भी उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं कि वो बच्चों के ऊपर अनड्यू प्रेशर ना बनाएं और उनको बच्चों को अपने मन के मुताबिक जो है पढ़ने दें, आगे बढ़ने दें। उधर अंबाला के विभिन्न स्कूलों में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को बड़ी ही उत्सुकता के साथ देखा गया। केंद्रीय विद्यालय नंबर 4 अंबाला छावनी के प्राचार्य अमन गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से बच्चों का मनोबल बढ़ा है। यह कार्यक्रम बेहद सराहनीय है। प्रधानमंत्री जिस प्रकार से बच्चे को परीक्षाओं के लिए मोटिवेट करते हैं, उनसे यह आवश्यक हो जाता है कि उनके अंकों में सुधार जरूर होगा। प्रधानमंत्री का मूल मंत्र है कि समय आपका है, इसका सदुपयोग कीजिए।
कार्य सबसे बड़ी खास बात यह है कि बच्चे जब आंसर पूछते हैं तो बच्चों का एक डाउट क्लियर होता है, बच्चों को एक मनोबल मिलता है, बच्चे पढ़ाई पर और अच्छे ध्यान दे सकते हैं। अब हफ्ते बाद इनकी परीक्षाएं हैं, उसके लिए बच्चों को बहुत फ़ायदा होता है। इसको दिखाने के लिए हम अपने स्कूल में जितने हमारे स्मार्ट बोर्ड्स हैं, हमारे प्रोजेक्टर्स हैं, उस पर अलग अलग क्लासरूम में बताया 6 से 12 के बच्चों को हम ये प्रोग्राम लाइव दिखा रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देखने के बाद केवीएस के छात्रों ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री की बातों से काफी प्रोत्साहन मिलता है। वे हर बार इस कार्यक्रम को अवश्य सुनते हैं। पीएम के बहुमूल्य विचार उन्हें परीक्षा के समय तनाव से मुक्त करने की प्रेरणा देते हैं। इंस्पायर कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि कैसे करना है लाइफ में, और हमारे पेरेंट्स को कैसे हम वो कर सकते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट लेने हैं, हमें ये सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, हमें इसके द्वारा आगे बढ़ना है। मोदी जी ने हमें आज मोटिवेट करा, हमें उन्होंने गाइड किया कि हमें कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे आगे चल के हमें अपना टाइम मैनेज करना है। इन्होंने हमारे स्टूडेंट्स के और टीचर्स का डाउट सॉल्व किया है, हमें गाइड किया कि हमें कैसे पेपर देना चाहिए, हमें कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए। परीक्षा पे चर्चा हुआ है जिससे हमें मोदी जी ने बताया कि कैसे आपको बोर्ड्स में पेपर अटैम्प्ट करना है और कैसे हमें पेपर में पढ़ना है, और सबसे पहली बात तो डरना नहीं है। और उन्होंने हमें बहुत से बच्चों के सवाल के जवाब दिए हैं और बहुत से टीचरों के सवाल के जवाब दिए हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हमें जितने पेपर हमारे आगे ज़िंदगी में आने वाले हैं उसमें हमें बिल्कुल भी डरना नहीं है और सारे सवालों के जवाब एकदम अच्छे से देने हैं। इसी कड़ी में आज जींद के जुलाना स्थित सरकारी स्कूल में छात्रों ने परीक्षा पे चर्चा को देखा। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ही सरल शब्दों में हमें महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं जो हमारे लिए काफी प्रेरणादायक रहेंगे। प्रधानमंत्री ने हमें पढ़ाई के साथ साथ योग तथा अपने कौशल को विकसित करने के बारे में भी बताया है, जिन्हें हम अपने जीवन में जरूर अपनाएंगे। विद्यालय की कार्यवाहक प्रधानाचार्य पिंकी राठी ने बताया कि परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए बच्चों में काफी उत्साह था। जाएंगे और जो हमें आता है हम वो भी परीक्षा में भूल जाएंगे और नहीं कर पाएंगे। और मुझे उनका भाषण सुनकर बहुत अच्छा लगा। और हम सभी बच्चे पहले डरते थे परीक्षा से, पर अब हम निडर हो चुके हैं और हमने ठान लिया है कि हम परीक्षा में नहीं डरेंगे। जानकर बहुत खुश हूँ कि वो अपना व्यतीत समय निकालकर हमारे साथ व्यतीत कर रहे हैं। वो इतने व्यस्त रहते हैं तभी भी वो बच्चों के बारे में इतना सब कुछ सोचते हैं। वो हमें बताते हैं कि परीक्षा के समय हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए तथा अपनी पूरी मेहनत के साथ परीक्षा देनी चाहिए, जिससे कि हम अपना भविष्य बना सकते हैं। उनकी उम्मीद हमेशा ऐसे ही रहती है कि हमारा देश विकसित हो, और मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूँ। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि परीक्षा में बैठते समय घबराना नहीं चाहिए। उन्हें पूरे शांत मन से अपने पूरे साल की मेहनत के साथ परीक्षा में बैठकर अपने पूरा जोश लगाकर परीक्षा में अपनी परीक्षा को पूरा करना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के जो इतने बड़े प्रधानमंत्री अपना इतने बड़े व्यक्ति होकर इतना कीमती समय में बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करें और बच्चों को प्रोत्साहित करें। बच्चे जो है परीक्षा से पहले थोड़े नर्वस हो जाते हैं और वो भले ही सारा साल मेहनत करते हैं, लेकिन परीक्षा के दिनों में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बीमार भी पड़ जाते हैं, घबरा भी जाते हैं, और इसकी वजह से जो क्या है कि वो अपने पेपर जो है अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। तो उन वहीं हिसार जिले के गंगवा गांव में स्थित पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम विद्यार्थियों को दिखाया गया। बच्चों ने कहा कि परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम देखने के बाद हमें पता चला है कि माता पिता के साथ अपनी बातें साझा करके कैसे हम अपने परीक्षा के तनाव को खत्म कर सकते हैं। हमें अपनी बातें अपने अध्यापकों के साथ भी साझा करनी चाहिए। छात्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा दिए गए टिप्स हम अपने जीवन में अवश्य ही उतारेंगे तथा एक अच्छे नागरिक बनेंगे। पीएम ने हमें बताया कि परीक्षा में नंबरों की भागदौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। जैसे हमें कोई प्रोफेशन में जाना है तो उसके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है, और गर्ल्स के मामले में स्पेशली पेरेंट्स होते हैं कि अलाउ नहीं करते। कैसे हम पेरेंट्स को इस बात के लिए मनाएं, और कैसे हम हमारे टीचर्स, कई जो बच्चे होते हैं जैसे वो टीचर से पूछने के लिए हिचकिचाते हैं, तो हमने जब पीएम जी की बात सुनी तो उससे हमें इसमें बहुत हेल्प मिला। उन्होंने बताया कि आजकल बच्चे डाउट्स नहीं लेते, स्पेशली अपने टीचर से, अपनी शर्म के कारण, बट उन्हें अपनी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर वो शर्म करेंगे तो उनका करियर दांव पे लग सकता है। तो उस शर्म को छोड़ के उन्हें अपने डाउट्स रेगुलर लेने चाहिए ताकि उन्हें एग्जाम्स में प्रॉब्लम ना आए। अपने डाउट्स टीचर से शेयर करने चाहिए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। अपने पेरेंट्स के साथ हर बातें शेयर करनी चाहिए। इनसे हमें घबराना नहीं चाहिए। परीक्षा को देख के हमें अपने
साहस का वर्णन देना चाहिए और अच्छे से परीक्षाओं को अटेंड करना चाहिए। आज के इस भागदौड़ भरे संसार में परीक्षाओं का नाम सुनते ही हमारा मन बड़ा चिंतित हो जाता है। नंबरों की इस दौड़ में हम कब पीछे रह जाते हैं हमें पता नहीं चलता। इस बात पे आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छे शब्दों से हमें प्रेरणा दी और हमें इस चिंता से मुक्त किया। वहीं स्कूल के प्रिंसिपल जय भगवान ने कहा कि प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए काफी लाभदायक है। कार्यक्रम देखने के बाद बच्चों में परीक्षा के दौरान रहने वाला तनाव निश्चित तौर पर कम होगा। बच्चों ने इस कार्यक्रम में विशेष रुचि ली है। कल से ही बच्चों में बहुत उत्साह था। प्रधानमंत्री ने अपने इस परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में विशेष तौर पे इस बात को उठाया है कि जब बच्चे ज्वाइंट फैमिली में स्कूल से घर आते थे तो पूरी चर्चा करते थे कि हमारे स्कूल में आज क्या हुआ, किस टीचर ने क्या किया। विचारों का आदान प्रदान होता था और दादा दादी, नाना नानी, बुजुर्ग, चाचा चाची वो बताते थे उनको। लेकिन अब इस तरह की परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को कैथल जिले के भी विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने देखा। बाद में छात्र छात्राओं ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम से वे बहुत प्रभावित हुए हैं। परीक्षा पे चर्चा को देखकर वे आने वाली परीक्षा के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ तैयार हो जाते हैं। उनके अंदर परीक्षा को लेकर जो भय होता है वह पीएम मोदी की बातों से दूर हो जाता है। आज प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान बच्चों का विश्वास बढ़ाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए। उनसे मिलनी प्रेरणाओं को मैं अपने जीवन में उतार रहा हूँ। वे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विद्यार्थियों और युवाओं के जो परीक्षा के प्रति जो मनोबल बढ़ाने के लिए, उनके परीक्षा के प्रति डर को खत्म करने के लिए प्रोग्राम को स्टार्ट किया। मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारी समस्याओं को समझा और उनके समाधान के लिए वे लगातार प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी शिक्षा पर बहुत ही चर्चा करते रहते हैं। यह हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ है। परीक्षा पे चर्चा जो मोदी जी ने की है उनसे हमारा जो एग्जाम का स्ट्रेस था वो भी बहुत हद तक कम हुआ है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम है, इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। यह युवा के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। जो हमारे मन में डर है यह उसे खत्म करता है। हमें संदेश दिया है कि हमें अच्छे से परीक्षा पर कार्य करना चाहिए और हमें अच्छे से भी परीक्षा पे उन्होंने अच्छा भी संदेश दिया है भी कैसे हमें पढ़ना चाहिए और हमें पढ़ते दम स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। वहीं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी सरोज दहिया, शिक्षा विभाग के खंड संयोजक संजय शर्मा और सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल रविंदर शर्मा ने कहा कि छात्र इस कार्यक्रम को बहुत ही गहनता के साथ सुनते हैं और पूरे विश्वास के साथ निडर होकर परीक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों के जीवन में सफल होने के अनमोल तरीके देकर उनमें आत्मविश्वास की भावना को जागृत किया है। तो बच्चों को भय होता था, आज इनका ये प्रयास है कि इस परीक्षा को जो है भय रहित बनाया जाए और तनाव मुक्त बनाया जाए। उसी का ये प्रयास कर रहे हैं और इससे बच्चों को लाभान्वित भी बच्चे हो रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि हम सारे विद्यालय के बच्चों को एकत्रित करके इस प्रोग्राम को जो है इन बच्चों से रूबरू करवाएं। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 की आज से शुरुआत हो गई है। यह शो बेंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर आज से 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें कई आधुनिक फाइटर जेट और ड्रोन तकनीक देखने को मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एरो इंडिया शो कार्यक्रम में शामिल हुए और कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में बढ़ोतरी कर रहा है। एक और महाकुंभ का प्रारंभ हो रहा है, जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आत्मसंधान का कुंभ है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ अनुसंधान का कुंभ है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ आंतरिक मजबूती पर ध्यान दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ एरो इंडिया का यह महाकुंभ हमारी बाहरी मजबूती पर ध्यान दे रहा है। जहां एक तरफ प्रयागराज का महाकुंभ भारत की संस्कृति को दर्शा रहा है।
रक्षा मंत्री ने कहा कि शांति स्थापना से ही बेहतर वर्ल्ड ऑर्डर लाया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्र की मजबूती अति आवश्यक हो जाती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि एरो इंडिया का महाकुंभ हमारी बाहरी मजबूती पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने इस मौके पर जहां एक तरफ भारत की सनातन आध्यात्मिक शक्ति महाकुंभ के आयोजन का जिक्र किया, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एरो इंडिया को भारत की सैन्य शक्ति का महाकुंभ भी बताया। कि कमजोर स्थिति में हासिल नहीं की जा सकती। शांति का बट वृक्ष शक्ति की जड़ों पर ही खड़ा रह सकता है। मेरा मानना है कि हम सबको मिलकर मजबूत होना होगा, तभी जाकर हम शांति सुनिश्चित कर पाएंगे। मजबूत होकर ही हम एक बेटर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर पाएंगे। एयर शो के पहले दिन भारतीय वायुसेना ने अपना पराक्रम दिखाया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस एयर शो का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह के साथ कई बड़ी हस्तियां येलाहंका वायुसेना स्टेशन पर आयोजित एयर शो इंडिया 2025 में शामिल हुई। भारतीय सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करके इस एयर शो में दिखाई देता है। साथ ही साथ एशिया का सबसे बड़ा एयर शो, जहां एक तरफ भारत की आत्मनिर्भरता को, सैन्य क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता को दुनिया के सामने रखता है। यहीं पर एक ऐसा मौका है जहां दुनिया के तमाम देश भारत के साथ रक्षा क्षेत्र में अपने सहयोग को लेकर आगे बढ़ेंगे। एरो इंडिया का यह महाकुंभ अनुसंधान का कुंभ है। गुरुग्राम के केदारपुर स्थित सीआरपीएफ परिसर में आज से 15वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतिस्पर्धा की शुरुआत हो गई है। केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने आज इसका विधिवत उद्घाटन किया। 12 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में केंद्रीय बलों की 7 तथा राज्य पुलिस कमांडो की 14 टीमें भाग ले रही हैं। 2011 से शुरू हुई यह प्रतियोगिता हर वर्ष आयोजित की जाती है। इसमें 200 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जो विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। सीआरपीएफ के महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि देश की सुरक्षा में कमांडो की अहम भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर से लेकर पूर्वोत्तर में किए गए ऑपरेशन की सफलताओं में विभिन्न कमांडो यूनिट्स का अमूल्य योगदान होता है। मार्च 2026 तक नक्सलवाद का सफाया करने के लक्ष्य में भी कमांडो बड़ी भूमिका में होगा। उन्होंने कहा कि यह स्पर्धा देश भर से आए कमांडो की टीम भावना को और भी मजबूत करने का एक मंच साबित होगा। कोई खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि यह एक बिल्कुल अलग किस्म का आयोजन है, जिसमें हमारे साथी कमांडो की उन क्षमताओं की परीक्षा होती है जिस पर देश की सुरक्षा व्यवस्था टिकी है। उन साथियों के उस कौशल की परीक्षा होती है जो वह युद्ध भूमि में अर्जित करता है। कॉन्फ्लिक्ट थिएटर्स हैं, चाहे वो उत्तर पूर्व का कॉन्फ्लिक्ट थिएटर हो, चाहे नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र हो, चाहे जम्मू कश्मीर का आतंकवाद-ग्रस्त इलाका हो। आज हमने इन सब क्षेत्रों में जो सफलताएं अर्जित की हैं, उन सफलताओं में हमारी विभिन्न कमांडो यूनिट्स का बहुत बड़ा योगदान है। इसी योगदान के कारण आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हम माननीय गृह मंत्री जी ने जो लक्ष्य हमारे सामने निर्धारित किया है कि नक्सल प्रभावित अंचलों से मार्च 2026 तक नक्सलवाद को संपूर्ण रूप से समाप्त किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज प्रयागराज में त्रिवेणी के पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई। स्नान से पहले राष्ट्रपति ने मां गंगा को पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने सूर्य को अर्घ्य दिया और सभी लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना भी की। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। राष्ट्रपति का महाकुंभ दौरा प्रयागराज के लिए ऐतिहासिक क्षण रहा। उनकी उपस्थिति से महाकुंभ के धार्मिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक महत्व को एक नई ऊंचाई मिली है। वहीं महाकुंभ में स्नान करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन नए रिकॉर्ड बना रही है। महाकुंभ में अब तक करीब 44 करोड़ लोगों ने स्नान किया। राष्ट्रपति ने त्रिवेणी संगम पर मां गंगा की आरती भी की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई वरिष्ठ लोग उपस्थित थे। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद राष्ट्रपति क्रूज से अक्षयवट के लिए रवाना हुई। इस दौरान उन्होंने गंगा में प्रवासी पक्षियों को दाना भी खिलाया। बाद में राष्ट्रपति अक्षयवट पहुंची, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। सनातन संस्कृति में अक्षयवट को अमृता का प्रतीक माना जाता है। यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है, जिसकी महत्ता पुराणों में भी वर्णित है।
प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में लोगों का पहुंचना लगातार जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रयागराज में रेल की व्यवस्था को लेकर कहा कि प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र के स्टेशनों से रिकॉर्ड 330 ट्रेनें चलाई गई हैं। महाकुंभ मेले के सभी रेलवे स्टेशन सुचारू रूप से चल रहे हैं। राज्य प्रशासन के साथ, मेला प्रशासन के साथ मिल के एकदम कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है। कल प्रयागराज जंक्शन से 330 गाड़ियां निकली है और आज भी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। जैसा आपने वॉर रूम के इसमें देखेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं पे कोई र्यूमर्स फैलाने की कोशिश करे तो उसको नहीं सुनना है, उस पर ध्यान नहीं देना है। सब कुछ व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।